प्यारे बच्चों, नवांगपुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण विषय का पाठ 16 पढ़ेंगे। इसका नाम है खेल खेल में। तो बच्चों, यहाँ कुछ खेलों के बारे में बताया गया है। कुछ खेल जैसे कि घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे ताश, शतरंज, सांप सीढ़ी, अष्टाचंगा। और घर के बाहर खेलने वाले खेल कबड्डी, खो खो, छुपन छुपाई, स्टापू इत्यादि, है ना। तो आप कुछ खेलों के बारे में तो जानते होंगे और कुछ खेलों के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपको आजकल खेलने का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको पढ़ाई करना पड़ती है और बाकी टाइम आप मोबाइल और टीवी में निकालते हैं। टीवी पर भी आजकल आप कार्टून देखते हैं, कुछ जानकारी वाले चैनल भी देखते हैं, जिससे कि आपको देश विदेश की जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं, है ना। और आप मोबाइल भी चलाते होंगे, तो इस तरह से आपको ज़्यादा खेलने का टाइम नहीं मिल पाता होगा, लेकिन फिर भी आप कुछ खेल के बारे में तो जानते ही होंगे। तो ये खेल वाला पाठ है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए चित्र में बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं। इसका नाम स्टापू है। चाक से स्टापू बना दिया गया है और एक पत्थर का एक गोल गोल उसको ठिप्पी बोलते हैं, उससे ये बच्चे खेल रहे हैं। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे थे। अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ खेल रही थी, पर नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आता था, क्योंकि वह छोटी थी। तो अवंतिका ने बोला, अरे नंदिता सुनो, पहले ठीक से समझ लो। टिप्पी को पहले खाने में डालना है, फिर टिप्पी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में पैर से छलांग लगाना है। लाइन पर पैर नहीं रखना है, नहीं तो खेल से बाहर हो जाओगी। आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमना है और वापसी में टिप्पी उठाकर जरूर लाना है। याद रखना, 4, 5 और 7, 8 खाने में ही दोनों पाँव रख सकते हैं और किसी में नहीं। अब दूसरे खाने में टिप्पी डालना है। इसी तरह सभी खाने में बारी बारी से टिप्पी डालकर खेलना है। इस तरह से अवंतिका ने नंदिता को स्टापू खेलना सिखाया। अब आगे बच्चे फिर खेल खेलने में लग गए। वहाँ उनकी चाची बहुत देर से उन्हें खेलते हुए देख रही थी, तो उनका मन भी कर रहा था कि मैं भी खेलूं। तो वो बच्चों से बोली, मैं भी आपके साथ खेलूं क्या? तो बच्चे हंसने लगे। बच्चे कहने लगे, चाची आप खेलेंगी? तो चाची ने बोला, क्यों, मैं नहीं खेल सकती? मुझे तो बहुत सारे खेल खेलने आते हैं, मैं तुम्हारी उम्र में बहुत सारे खेल खेलती थी। और नंदिता ने पूछा, आप कौन कौन से खेल खेलती थी? तो चाची ने बोला, एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंची मांग नीच, गिट्टे और न जाने क्या क्या। और कबड्डी तो इतना अच्छा खेलते थे हम लोग कि 10 गांव में हमारी टीम सबसे आगे थी। हम लोग इतने अच्छे खिलाड़ी थे कबड्डी के। रजत बोला, चाची आपको इतना समय कहाँ से मिलता था खेलने के लिए? हमें तो समय ही नहीं मिल पाता। चाची ने बोला, तुम्हें टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना। नंदिता बोली, चाची क्या चाचा भी खेल खेलते थे? चाची बोली, पूछो मत, तुम्हारे चाचा सारा दिन गिल्ली डंडा, कंचे, अष्टाचंगा, पिट्टू और ना जाने क्या क्या खेलते थे। और पतंग उड़ाने में तो वह अपना खाना तक भूल जाते थे। पतंग जब उड़ाते थे तो उन्हें ये ध्यान नहीं रहता था कि मुझे खाना खाना है। नंदिता बोली, आओ खेलो ना। चाची बच्चों के साथ खेलने लगी। इतने में बारिश आ गई। बच्चे कहने लगे, अरे उफ, ये बारिश भी कहाँ से आ गई? चाची बोली, चलो कोई बात नहीं, हमारे घर के अंदर चलकर खेलते हैं। इस तरह चाची बच्चों को अपने घर ले गई। बच्चे बहुत खुश हुए। अब वह चाची के घर चलकर खेल रहे हैं। अब उन्होंने देखा घर के अंदर चाचा और बुआ शतरंज खेल रहे थे। अवंतिका बोली, चाची खेलें? रजत बोला, चाची घर घर खेलते हैं। कुछ बच्चे बोले, हाँ हाँ घर घर खेलते हैं। रजत ने कहा, अगर गुड़िया होती तो हम गुड़िया से खेलते। चाची ने बोला,
गुड़िया चाहिए? अभी बना लेते हैं गुड़िया। चाची ने पुराना कपड़ा लिया और बच्चों की मदद से गुड़िया बना ली। कुछ बच्चे गिट्टे खेलना चाहते थे, कुछ अष्टाचंगा। सब अपने अपने समूह में जिसे जो पसंद था वह अपने अपने समूह में बनाकर खेलने लगे। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ बहुत सारे खेलों के नाम दिए हुए हैं, बहुत सारे खेलों के नाम पाठ में आए हुए हैं। तो जिन्हें जो पसंद था बच्चों ने वो खेल खेले। ये खेल, कुछ खेल तो आप जानते होंगे और कुछ खेल शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए, अब यहाँ आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं। इस होमवर्क में आपको इस टापू से मिलता जुलता एक आकृति बनाना है और उसको खेलना है ना। तो आप खेलना, उसको आकृति बनाना है। वैसे हमने इसमें एक आकृति बना दी है जिसे हम हमारी भाषा में लंगड़ी बोलते हैं। इसमें भी इस टापू जैसा ही एक टिप्पी लेते हैं, एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा, जिसे हम हमारी भाषा में गप्पा भी बोलते हैं, है ना। तो इसको एक एक खंड में डालते जाते हैं और खेलते जाते हैं। एक पैर से इसको भी खेलना पड़ता है, इसे लंगड़ी बोलते हैं। तो बच्चों, इसको आप यहाँ लंगड़ी का चित्र बनाना बुक में, और आप बाहर, घर के बाहर भी चौक से बनाकर बच्चों के साथ खेलना, बहुत मज़ा आएगा, है ना। चलिए, अब नीचे ये भी आपका होमवर्क ही है कि आप परिवार में किसके साथ क्या क्या खेल खेलते हैं। तो यहाँ परिवार के सदस्यों का नाम लिखना है और दूसरी तरफ खेल का नाम लिखना है। तो हमने लिख तो दिया है, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ और नाम जोड़ना हो या नाम बदलना हो तो आप नाम बदल सकते हैं। जैसे हमने खेल का नाम लिख दिया है शतरंज, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, अंताक्षरी। तो आप जिन जिन के साथ खेलते हो, जैसे चाचा बुआ, भाई बहन, माँ के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, जिसके साथ भी खेलते हो, तो हमने यहाँ नाम लिख दिए हैं। आप चाहे तो नाम भी बदल सकते हैं और सदस्यों के नाम भी बदल सकते हैं और खेल के नाम भी बदल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। अब चलिए, यहाँ आपको कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको देना है, मतलब आपको लिखना है। हमने लिख दिए हैं, लेकिन आप इनको देखकर अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, क्या तुम अपने इलाके के किसी मशहूर खिलाड़ी का नाम जानते हो? यदि हाँ, तो उसका नाम और किस खेल से जुड़ा है लिखना। तो बच्चों, हमारी जानकारी में तो अपने इलाके से कोई मशहूर खिलाड़ी नहीं है। यदि आपकी जानकारी में हो तो आप यहाँ उस खिलाड़ी का नाम लिखेंगे और किस खेल से है तो आप उसका नाम भी लिख देंगे, है ना। तो हमारी जानकारी में नहीं था तो हमने यहाँ नहीं लिख दिया है। चलिए, नीचे, तुम गेंद से खेले जाने वाले कितने खेल जानते हो? दी गई गेंद में सूची बनाना है। तो गेंद से तो बच्चे बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, है ना, बहुत से खेल खेलते हैं बच्चे, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, सितोलिया और भी, है ना। तो अब नीचे है, क्या तुमने सानिया मिर्जा का नाम सुना है? वे भी गेंद से खेल खेलती थीं, पता करो कौन सा खेल खेलती थीं। तो हमें ये पता है, हमने यहाँ लिख दिया है सानिया मिर्जा टेबल टेनिस नामक खेल खेलती हैं, है ना। चलिए, अब नीचे है, तुम्हें कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है? तो बच्चों, आपको जौन सा भी खेल ज़्यादा पसंद हो उसका नाम इस लाइन में आप लिखेंगे, जिसको जो पसंद हो, है ना। अब चलिए नीचे, अपने घर या आसपास के किसी बड़े व्यक्ति से पता करना है कि जब वह छोटे थे तो क्या क्या खेल खेलते थे। तो बच्चों, दादा दादी, नाना नानी से आप पूछ सकते हैं। वैसे हमारी जानकारी में तो बड़े व्यक्ति पहले ताश, छुपन छाई, अष्टाचंगा, गिल्ली डंडा, कबड्डी, कंचे इत्यादि के खेल ही खेलते थे, क्योंकि उस समय टीवी और मोबाइल का ज़्यादा प्रचलन नहीं था। तो वो इस तरह से अपना काम से बचा हुआ शेष समय इस तरह के खेल खेलने में व्यतीत करते थे, है ना। चलिए आगे, अब यहाँ बच्चों कुछ खेलों के बारे में पहेलियाँ दी हुई हैं, तो उनके नाम लिखना है। पहेलियों के आधार पर उनके नाम लिखना है। वो चित्र बने हुए हैं तो उन्हें लाइन से जोड़ना है। तो यहाँ हमने आधा काम आपका आसान कर दिया है। हमने पहेली के नीचे खेल का नाम लिख दिया है, लेकिन आपको लाइन से जोड़ना है, मतलब जोड़ी तत्व जैसा मिलाना है।
जिस खेल में जो जो सामग्री उपयुक्त हो उससे आप लाइन खींचकर मिला देना है। जैसे पहले है सांप काटे तो नीचे आऊं, सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊं, तो इसका नाम हुआ, ये हुआ सांप सीढ़ी। अब नीचे बांध गले में सूत, बिन पंख में उड़ जाऊं, ये हुई पतंग। अब नीचे लगा लो तुम चौके छक्के, बना लोगे 100 रन पक्के। ये गेंद से खेलने वाला खेल है, क्या हुआ, क्रिकेट। लेकिन गेंद बनी हुई है तो हम यहाँ गेंद लिखेंगे, लेकिन चौके छक्के क्रिकेट के खेल में ही मनाए जाते हैं ना। चलिए अब ऊपर, रंग बिरंगी कांच की गोली, साध निशाना जीती भोली, ये है कंचा। हम हमारे शब्दों में से अंटी भी बोलते हैं। आप लोग बोलते हो ना, मैम इसकी जेब में अंटी है, मैम ये अंटी खेलता है, आप शिकायत करते हैं ना, तो वही इन्हें हम कंचा भी बोलते हैं और अंटी भी बोलते हैं। तो ये रंग बिरंगी होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप इन्हें इससे मिला देंगे। फिर है बेगम बादशाह इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल का नाम। ये ताश का खेल होता है बच्चों, ये आप शायद नहीं जानते होंगे, आपके मम्मी पापा जानते होंगे, आप पूछना उनसे, या शायद आप नहीं जानते होंगे, देखे होंगे यदि घर में ताश हो किसी के तो, पर आप खेलना नहीं जानते होंगे, अभी आप छोटे हैं। चलिए नीचे, राजा वजीर सिपाही सबकी आपस में हुई लड़ाई। बच्चों ये शतरंज का खेल होता है, तो ये शतरंज के मोहरे से आपको मिला देना है। तो चलिए नाम तो हमने लिख ही दिए हैं, अब आपको उनसे मिलाना है। आप पेंसिल से मिला लेना जोड़ी जैसा। तो बच्चों जहाँ जहाँ हमने बीच बीच में आपको होमवर्क दिया है वो आप ज़रूर करना, अपनी कॉपी पर लिखना, है ना, क्योंकि टेस्ट भी आपको देना पड़ते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखना और ये साथ साथ होमवर्क भी करना। तो बच्चों ये पाठ 16 यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।